एक लम्हे में अगर आपकी पूरी दुनिया बिखर जाए, आपका खानदान, आपकी कमाई, आपकी सेहत, सब कुछ छिन जाए, तब आप क्या करेंगे? क्या आप खुदा से शिकवा करेंगे या फिर अपने ईमान को मजबूती से थामे रखेंगे? आज हम एक ऐसे इंसान की दास्तान सुनेंगे जिसने दर्द की इंतहा को छुआ लेकिन अपने ईमान को कभी नहीं छोड़ा। यह अय्यूब की कहानी है। हाँ, अय्यूब की कहानी, एक ऐसी दास्तान जो दुख, नुकसान और आखिरकार नजात से भरी है। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप ऐसी कहानियां कभी मिस न करें। तो आइए आगाज करते हैं। अय्यूब कोई आम इंसान नहीं था। वह उज नामी सरजमीन में रहता था। वह एक बहुत अमीर शख्स था। उसके पास बेशुमार मवेशी थे, खादिम थे और एक बड़ा खुशहाल खानदान था। अय्यूब अपनी सच्चाई और रास्तबाजी के लिए मशहूर था। वह सिर्फ दौलतमंद नहीं था बल्कि ईमान में भी बहुत मजबूत था। वह खुदा से डरता था और बुराई से दूर रहता था। उसका दिल साफ था और वह हर नेमत पर खुदा का शुक्र अदा करता था। वह अक्सर खुदा के हुजूर कुर्बानियां पेश करता, अपने बच्चों के गुनाहों की माफी मांगता। यह उसके दिल की गहराई और मोहब्बत को जाहिर करता था। जब अय्यूब सुकून की जिंदगी गुजार रहा था, उसी वक्त आसमान पर एक और कहानी चल रही थी। एक दिन शैतान खुदा के हुजूर आया और अय्यूब के ईमान पर सवाल उठाया। उसने कहा, क्या अय्यूब वाकई बिना किसी फायदे के खुदा से डरता है? क्या आपने उसे हर तरफ से महफूज नहीं रखा? और जो कुछ उसके पास है, अगर सब छीन लिया जाए तो वह यकीनन आपको छोड़ देगा। लेकिन खुदा अय्यूब के दिल को जानता था, इसीलिए उसने उसे आजमाने की इजाजत दी, मगर एक हद के साथ कि उसकी जान को नुकसान न पहुंचे। फिर अचानक अय्यूब की जिंदगी में तूफान आ गया। एक के बाद एक बुरी खबरें उस तक पहुंचने लगी। उसके जानवर छीन लिए गए, उसके खादिम जलकर मर गए और उसके ऊंट भी लूट लिए गए। मगर सबसे बड़ा सदमा अभी बाकी था। एक शदीद तूफान आया और उस घर को गिरा दिया जहां उसके बच्चे मौजूद थे और सब खत्म हो गया। एक ही दिन में अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, अपनी दौलत, अपना खानदान और अपनी खुशियों का सहारा। ऐसे नुकसान के बाद हर कोई टूट जाता है, मगर अय्यूब ने कुछ और ही कहा। मैं खाली हाथ दुनिया में आया था और खाली हाथ ही वापस जाऊंगा। खुदा ने दिया और खुदा ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। यह ईमान का इम्तिहान था। वह सब कुछ खो चुका था, अपने बच्चे, अपनी सेहत और अपनी इज्जत, यह भी, लेकिन फिर भी वह अपने ईमान पर कायम रहा। फिर उसके दोस्त एलीफाज, बिल्दद और जोफर उसके पास आए। वह कई दिन तक खामोश बैठे रहे, उसके दुख में शरीक रहे, लेकिन वह उसके दर्द को समझ न सके और न ही उसकी असल वजह जान सके। एक दिन एलीफाज ने कहा, यकीनन तुमने कोई गुनाह किया होगा, वरना कोई इतना दुख नहीं सहता। लेकिन अय्यूब डटा रहा। वह जानता था कि वह बेकसूर है, उसने कुछ गलत नहीं किया था। इसीलिए वह खुदा से जवाब मांगता रहा। उसके ईमान को देखकर शैतान दोबारा आया। इस बार उसने उसकी सेहत को निशाना बनाने की इजाजत मांगी और फिर इजाजत मिल गई, लेकिन उसकी जान महफूज रही। अब अय्यूब का दर्द और बढ़ गया। उसका जिस्म जख्मों से भर गया, सर से पांव तक। उसकी बीवी भी टूट गई और उसने कहा, क्या तुम अब भी अपने ईमान पर कायम हो? खुदा को छोड़ दो और मर जाओ। मगर उस लम्हे में भी अय्यूब ने इनकार कर दिया। उसने कहा, क्या हम खुदा से सिर्फ खुशियां लें और दुख न कबूल करें? उसका ईमान नहीं डगमगाया, चाहे तकलीफ कितनी ही बढ़ गई। उसके दोस्त दोबारा आए, मगर तसल्ली देने के बजाय इल्जाम लगाने लगे। उन्होंने कहा, यह सब किसी छुपे गुनाह की सजा है। उन्होंने उसे तौबा करने को कहा, यह सोचकर कि खुदा नाराज है। लेकिन अय्यूब जानता था कि वह बेगुनाह है। वह अपनी सच्चाई पर कायम रहा और सवाल करता रहा, क्यों यह सब मेरे साथ हुआ? उसने अपना दिल खुदा के सामने खोल दिया, मगर कभी भी उससे मुंह नहीं मोड़ा। फिर एक दिन खुदा ने खुद उससे बात की। तूफान में से आवाज आई,
जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अजमत दिखाने के लिए। खुदा ने कहा, कौन है जो मेरी हिकमत पर सवाल उठाता है? जब मैंने जमीन बनाई, तुम कहां थे? क्या तुम कायनात के राज जानते हो? क्या तुम सितारों को बांध सकते हो? ये अल्फाज सुनकर अय्यूब को अपनी हैसियत का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि खुदा की हिकमत इंसान से कहीं बड़ी है। आखिरकार उसने सर झुका दिया और खुदा की अजमत को मान लिया। फिर खुदा ने उसे दोबारा नवाजा, उसकी जिंदगी बदल दी। उसे नया खानदान मिला, दोगुनी दौलत मिली और एक लंबी पुरसुकून जिंदगी। उसका ईमान कामयाब हुआ और वह सरखरू निकला। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरे वक्त में भी खुदा का मंसूबा बड़ा होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज उम्मीद की जरूरत हो। देखने का शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।